हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश और आज हम आपके लाए हैं सैटरडे स्पेशल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के आगे में एग्जाम्स के लिए जो आपको आने ही चाहिए। मतलब अगर आप इन 50 में से अराउंड 45 क्वेश्चन करते हैं, कितने 45 क्वेश्चन, तो समझ लीजिए आधी लड़ाई आप जीत चुके हैं। बस थोड़ी सी मेहनत और जीत आपके कदमों में होगी। साथ ही साथ बता जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी पर आपको हर सैटरडे मॉक टेस्ट और साथ ही साथ रोज रात 10 बजे क्या होगा 150 प्रश्नों की लगभग एक क्विज कराई जाती है जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे कम नगर निगम नहीं होगा, सबसे कम नगर वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम नगर वाला जिला है आपका ऑप्शन सी बागेश्वर। मात्र एक जिला निगम है, वो सॉरी एक नगर है जो खुद बागेश्वर है। राज्य के तृतीय विधानसभा अध्यक्ष थे, तो राज्य के तृतीय विधानसभा अध्यक्ष थे ऑप्शन डी आपका गोविंद सिंह कुंजवाल। अब देख कैसे, देखिए पहले थे कौन? प्रकाश पंत। सबसे पहले कौन से थे? तो सबसे पहले थे प्रकाश पंत, पर ये क्या थे? ये थे अंतरिम। क्या थे? अंतरिम। तो अंतरिम को हम काउंट नहीं करेंगे, काउंट करेंगे कहां से? हम पहले से। और पहले कौन थे? तो पहले थे यशपाल आर्य। यशपाल आर्य। दूसरे थे आपके हरबंश कपूर, ठीक है। तीसरे आपके रहे गोविंद सिंह कुंजवाल और चौथे आपके प्रेमचंद अग्रवाल, ठीक है ना। और पांचवी इस समय वर्तमान कौन है? तो वर्तमान है आपकी ऋतु खंडूरी। ऋतु खंडूरी, ठीक है। 14 नृतकों का सुंदर चित्रण किस शैल चित्र में किया गया है? मतलब कौन से स्थान के शैल चित्रों में है? तो ये होगा आपका ऑप्शन ए कसार देवी, ठीक है ना। कसार देवी कहा जाता है कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है। साथ ही साथ इसकी तुलना कहां से की जाती है? तो इसकी तुलना करते हैं माचू पिचू से। इसकी तुलना कहां से की जाती है? माचू पिचू से। लाखों उड़ियार अल्मोड़ा के बाड़ाछीना में दलबैंड के निकट सोयाल नदी के तट पर, ठीक है। यहाँ से सामूहिक नृत्य में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इसकी तुलना भीमबेटका से करते हैं हम। किससे? भीमबेटका जो एमपी में है, ठीक है। फलसीमा, योग मुद्रा और 2 कप मार्क्स मिले हैं। पुरोला जहां से काले रंग के शैल चित्र और शंखलिपि में जिनका प्रयोग हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन, नेपाली चल नामन शासकों पर, नामंत नहीं सामंत होगा ये, नेपाली चल सामंत शासकों पर आक्रमण व परास्त कर उनकी अधीनता से कुमाऊं को मुक्त कराया था। तो किसने कराया था? तो ये कराया था ऑप्शन सी आपका भारती चंद ने, ठीक है। भारती चंद ने। पाठशाला ऋषिकेश में नीचे ये लिखे गए सभी बैचेस के लिए, सभी कोर्सेज के लिए ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके सारी डिटेल ले सकते हैं और उनमें अपने को इनरोल कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच नहीं है? नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ये बहुत बार बच्चे कहते हैं कि है नहीं है, पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच नहीं है। तो लिपुलेख है, दारमा है, ऊटा जयंती भी है, लेकिन बालचा नहीं है। तो ऑप्शन ए बालचा होगा। बालचा किसके? तो बालचा है चमोली और तिब्बत के बीच। किसके? चमोली और तिब्बत के बीच, ठीक है। कपकोट किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो कपकोट स्थित है आपका ऑप्शन ए सरयू और खीरगंगा के संगम पर। लधिया और राठिया के संगम पर स्थित है आपका मीठा रीठा साहिब। मीठा रीठा साहिब, ठीक है। वहीं हम गोमती और गरुड़गंगा की बात करते हैं तो इसके संगम पर है पंचेश्वर और काली और सरयू के संगम पर है बैजनाथ, ठीक है। सुराई थोता किस नदी के तट पर है? बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा शहर किस नदी के तट पर है? तो ये है ऑप्शन है आपका पिंडर, ठीक है। राज्य में नैनीताल के अलावा 7 ताल किस जिले में है? तो नैनीताल 7 ताल, मतलब 7 ताल एक नैनीताल में है और दूसरा है ऑप्शन बी उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में भी कहा हर्षिल में, ठीक है। मैकतौली ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो मैकतौली ग्लेशियर स्थित है आपका बागेश्वर में। मैसर कुंड स्थित है अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ या फिर रुद्रप्रयाग? तो मैसर कुंड स्थित है आपका ऑप्शन सी पिथौरागढ़ में। एफआरआई को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ? तो एफआरआई को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ 1991 में। बहुत बार पूछा था एफआरआई की स्थापना, तो बच्चे कर देते हैं 1767, ठीक है, पर वो नहीं है। आंसर होगा इसका 1906, ठीक है, 1906 में, ठीक है ना। क्योंकि 1906 में ही वो क्या बना, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बना। उससे पहले वो स्कूल था, फॉरेस्ट स्कूल। किस बुग्याल को वेदों का प्रणयन स्थल बोला जाता है? तो ये बोलते हैं आपको ऑप्शन ए बी बेदनी बुग्याल को, ठीक है ना।
बगजी को बोलते हैं, तो बगजी से हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं, कहते हैं दयारा बुग्याल, जहां पर शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण होता है। साथ ही साथ यहाँ पर बटर फेस्टिवल खेला जाता है, जो अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। उस पर हमारी एक वीडियो इंस्टाग्राम रील के फॉर्म में है, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, पाठशाला ऋषिकेश के नाम से, ठीक है। हर की दून में भी कहते हैं कि इसका नाम ही पड़ा है। यहाँ पर अगर आप शांति से बैठेंगे ध्यान लगाकर, तो आपको शिव के डमरू की आवाज सुनाई देगी, इसके बारे में मान्यता है। राज्य के उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष है, तो प्रमुख वृक्ष है आपका ऑप्शन बी साल, उपोष्ण कटिबंधीय वनों का, ठीक है। कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत हुई तो कब हुई, तो ये हुई थी आपकी 1996 में। राज्य में बैराइट्स मिलते हैं पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून या फिर उपरोक्त सभी में, तो बैराइट्स सिर्फ और सिर्फ मिलते हैं देहरादून में। ज्वालामुखी और क्वार्ट्ज मृदा पाई जाती है। देखिए, जिस क्वेश्चन में कुछ बताने के लोग मैं आपको जरूर बताऊंगा, नहीं तो हम सीधा आंसर करते हुए चलेंगे। तो ऑप्शन डी भीमताल में पाई जाती है ज्वालामुखी और क्वार्ट्ज टाइप की मृदा। राम की पौड़ी स्थित है, देखिए हर की पौड़ी तो सबको पता है, लेकिन राम की पौड़ी का है, तो राम की पौड़ी है पिथौरागढ़ में, ठीक है। प्रसिद्ध चित्र आंख मिचौली किसकी रचना है, तो आंख मिचौली आपका माणकू का, ये थोड़ा ना है, ऐसे लिखा जाएगा माणकू, ठीक है। जौनसार क्षेत्र के स्त्री पुरुषों द्वारा गोलाकार स्थिति में बैठकर गाया जाने वाला नृत्य है, तो कौन सा है, तो यह है आपका छोपती। चौमासा बरसात में गाया जाता है, ठीक है। चूरा गीत गाया जाता है कब, वृद्ध चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को शिक्षा देने के लिए, उपदेश देने के लिए। और कुलाचार गीत गाते हैं औजी लोग अपने जजमानों के लिए, ठीक है। जौनसारी जनजातियों में रमतुल्ला वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य है, तो यह है आपका ऑप्शन डी हारुल, ठीक है। रमतुल्ला का प्रयोग किस में होता है, तो हारुल में होता है। संतोष खेतवाल का संबंध है, तो संतोष खेतवाल का संबंध है संगीत से, बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, बहुत जगह से इनके कॉन्सर्ट्स वगैरह भी होते रहते हैं। राज्य की लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ, तो फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ कब, तो ये हुआ 1983 में। पहली फिल्म आई कौन सी, जगवाल, जिसके डायरेक्टर थे पारेश्वर गौड़, एक्टर भी थे पारेश्वर गौड़, और एक्ट्रेस थी इसमें कुसुम बिष्ट, ठीक है। चित्रशिला मेला किस जनपद में लगता है, तो चित्रशिला मेला लगता है आपका ऑप्शन ए नैनीताल में। गोखले नामक आभूषण पहना जाता है, तो गोखले एक हिसाब से कह सकते हैं आप, गोखले को याद कर सकते हैं आप ब्रेसलेट से, और ब्रेसलेट कहां पहना जाता है, हाथ में। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला जिला है, तो यह है आपका हरिद्वार, और सबसे कम वाला है रुद्रप्रयाग। सबसे कम सड़क वाला जिला है, तो सबसे कम सड़क वाला जिला है आपका ऑप्शन ए बागेश्वर। लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया, तो लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया 1896 में। बहुत बार क्वेश्चन आता है, आने चाहिए आपको ये क्वेश्चंस, बहुत ही हल्के क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप समझिए कि अभी आपने बेस भी तैयार नहीं किया है, कोशिश करिए। बहुत आसानी से याद होते हैं क्वेश्चन, थोड़ी सी मेहनत लगती है, याद होंगे। केंद्र द्वारा मिनी स्पाइस पार्क प्रस्तावित है, तो ये प्रस्तावित है आपके उधम सिंह नगर के, कहाँ, काशीपुर में, ठीक है। उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास किसकी रचना है, तो ये रचना है आपकी ऑप्शन सी केदार सिंह फोनिया की। रमाकांत बैजवाल की भी पुस्तक है, अभी नाम याद नहीं रहा है। योगेश धर्माना भी एक लेखक है। आचार्य धर्माना ने मेघदूतम का गढ़वाली में अनुवाद किया है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका उत्तरकाशी में, ठीक है। और इसके पहले मेजर वो कौन थे प्रिंसिपल, तो पहले प्रिंसिपल थे इसके ज्ञान सिंह, वर्तमान है इसके अमित बिष्ट। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने कि इसकी स्थापना कब हुई थी। मेडिसिन मैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, उपनाम से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये जानते हैं आपके मनीष पंत। रमेश भटेजा को टॉयलेट मैन कहते हैं, टॉयलेट मैन, ठीक है। महावीर त्यागी देहरादून का सुल्तान, ठीक है। और माधव सिंह भंडारी गर्वभंजक, ठीक है। माधव सिंह भंडारी के बारे में भी हमारे इंस्टाग्राम पर रील है, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही नॉलेजेबल, मेरे और हमारे साथ ही साथ अनामिका मैम द्वारा बहुत ही नॉलेजेबल आपके लिए रील बनाई जाती है। एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको नॉलेज जानने का मौका मिलेगा। मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं, तो मोनाल पक्षी मिलती है, तो देखिए आप मोस्टली याद करते हैं किसमें, मीटर में, पर क्वेश्चन आ गया फीट में, तो आपको मीटर को फीट में चेंज करना भी आना चाहिए। और ये मिलते हैं 8000 से 20000 फीट तक, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन,
प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था, तो सीधा सीधा उद्देश्य प्रजामंडल का क्या था, तो मतलब वो चाहते थे कि राजशाही रहे, डेमोक्रेसी चाहते थे, इसलिए जनता को टीरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना इसका सीधा सरल आंसर है। और ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, याद होना चाहिए आपको। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में बहुत से चंद राजाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन वो किस भाषा में लिखा गया है, तो वो लिखा गया है ऑप्शन ए आपका पाली में। राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है, तो ये स्थित है आपकी कहाँ, तो ये स्थित है आपकी बृहत और मध्य हिमालय के बीच। चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है, देखिए बहुत बार पूछते हैं कि क्या कहा गया है, ठीक है, तो ये कहा गया है वानस्पतिक बगीचा। जैसे महाभारत, उसके ब्रह्म कमल के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि उसे महाभारत में क्या कहा गया है, तो सौगंधिक पुष्प, उसका स्थानीय नाम क्या है, तो कौलपदम, ऐसे करके पूछा जाता है। निम्न में से किसका उपयोग तापरोधी के रूप में करा जाता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन सी एस्बेस्टस। ठीक है, साइंस का थोड़ा क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है इसलिए आपको याद रखना है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% है, उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, वयस्क पुरुष कर्मकारों के द्वारा, बाल कर्मकारों के द्वारा, महिला कर्मकारों के द्वारा, कृषि श्रमिकों के द्वारा, तो ये होगा ऑप्शन सी आपका महिला कर्मकारों के द्वारा। ठीक है, महिलाएं ही ज्यादा काम करती हैं, खेतों वगैरह में, कृषि में ज्यादा योगदान देती है। राज्य में जिरेनियम की खेती की जाती है, जिरेनियम का मुख्य उत्पाद है, तो यह है आपका सुगंधित तेल। ठीक है, ये तेल आपके बहुत से मतलब जॉइंट पेन वगैरह में काम आता है। अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित है, काफी प्रसिद्ध ये कह सकते आप कथा या कहानी है, जिसके बारे में बहुत सी बड़े बड़े जो हमारे इतिहासकार हैं, जो हमारे ज्ञानी लोग हैं उत्तराखंड से जुड़े हुए, वो इसके बारे में बात करते हैं, चाहे वो शेखर पाठक हो और भी बहुत से लोग हों। तो यह होगा ऑप्शन बी पहाड़ संस्थान। किस इतिहासकार की तुलना बाणभट्ट से की जाती है, तो किसकी की जाती है, तो ये की जाती है ऑप्शन बी आपका बद्रीदत्त पांडे। राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे, तो राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे आपके ऑप्शन ए BL धनोसी। सुरजीत सिंह बनाला राज्य के पहले गवर्नर रहे। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई, तो ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी ऑप्शन सी 2012। 4 बैंकों को बनाकर मिलाकर इसे बनाया गया था। आप मुझे बताएंगे वो 4 बैंक कौन कौन से थे। कस्तूरी मृग के बारे में गलत कथन है, राज्य में इसकी 4 प्रजातियां हैं, इसके सींग शाखाओं के रूप में रहते हैं, मोशिडो परिवार के सदस्य है, इसकी सामान्य आयु 20 वर्ष होती है। तो सीधे सीधी बात है, ऑप्शन 20 का आंसर होगा, क्योंकि सींग तो होते ही नहीं है कस्तूरी मृग के। ठीक है ना, 20 वर्ष इसकी आयु होती है, 6 माह इसकी गर्भधारण अवधि होती है। मोशिडो परिवार का ठीक है ना, अंगुलोटा कुल और मोशिडो परिवार का अराउंड 4 इसकी प्रजातियां पाई जाती है उत्तराखंड में। मस्कस काइसोगास्ता इसका नाम है, और कस्तूरी 3 साल में एक बार मिलती है, एक बार में 30 से 45 ग्राम। अलग अलग जगहों पे कस्तूरी को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे नेपाल में कपिल, सिक्किम में कृष्ण, ठीक है, और कश्मीर में भी बोलते हैं कुछ, ध्यान नहीं अभी। नौबत, रहमानी और बढ़े क्या है, तो नौबत और रहमानी बढ़े क्या है, तो यह है ढोल ताल। ठीक है ना, जो सुबह मतलब सुबह के समय या फिर शुभ कार्यों के समय, चूड़ा कर्म के समय बजाई जाती है। HNB स्टेडियम है, तो देखिए राजीव गांधी स्टेडियम तो सबको पता है, लेकिन HNB स्टेडियम कहाँ है, तो ये स्थित है आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, सप्तेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, तो सप्तेश्वर महादेव मंदिर स्थित है आपका टिहरी में। भोटियाओं द्वारा पकाई गई बड़े आकार की रोटी को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पुली। तो देखिए बड़े आकार की रोटी को आप कह सकते हैं कि इसको पुल बना दिया ऐसे करके। ठीक है, पुलो। छोटे आकार की रोटी को कहते हैं कुटो। पकाए गए भात को बोलते किसे, भात को बोलते हैं छाकू। ठीक है, और दाल और सब्जी को बोलते हैं छामा। उत्तराखंड में मोटर यात्रा योग्य कंडी मार्ग का खुलना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह यात्रा दूरी को काफी हद तक कम कर देगा। कहां से कहां तक, तो ये करेगा रामनगर से हरिद्वार तक। ठीक है, उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना की कब शुरू की गई, तो ये शुरू की गई थी आपकी कब, तो ये की गई थी 2021 8 दिसंबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये थे 50 ऐसे क्वेश्चन जो आपको आने चाहिए। अब आपको अपना स्कोर कैलकुलेट करना है और कमेंट करना है कि आपके कितने मार्क्स आए। तब तक के लिए जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। धन्यवाद।